हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। एस्ट्रो ओनली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 14 मई 2021 को सूर्य का गोचर होने जा रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज सूर्य का गोचर 14 मई 2021 को वृषभ राशि में होने जा रहा है। चलिए जानते हैं सूर्य का ये गोचर सभी राशियों पर क्या असर डालेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सारे ग्रह इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह निश्चित दूरी की गति करते हैं। यही वजह है कि सूर्य को ग्रह का राजा कहा जाता है। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है जो स्थिरता और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कड़ी मेहनत करने और उद्देश्यों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा। कुंडली में सूर्य पिता, अधिकार, स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हर राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है। सूर्य को विश्व की आत्मा कहा जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और कुंडली में इसकी अनुकूल स्थिति सभी प्रकार के आराम दिलाती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है जो सूर्य का शत्रु है। चाहे जो हो, इस गोचर के दौरान आप मजबूत, प्रेरक, प्रभावशाली और धार प्रवाह बनेंगे। वृषभ राशि में सूर्य का गोचर 14 मई 2021 की सुबह 11:15 में होने वाला है, जो 15 जून 2021 5:49 तक रहेगा। इसके बाद यह मिथुन राशि में गोचर करेगा। आइए देखते हैं सभी राशियों के लिए क्या असर लेके आया है यह गोचर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष के लोगों के लिए सूर्य 5वें घर का स्वामी होते हैं और संचार, धन, परिवार के दूसरे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर से कुछ वित्तीय लाभ धन का प्रवाह में वृद्धि कर सकता है। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बोलने से पहले सोचने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपने परिवार के सदस्यों को किसी तरह से भी दुख ना पहुंचा सके। शादी करने के लिए ये समय अवधि अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ख्याल रखें। उपाय: रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने पलंग पर रख दें और सुबह उठकर उसे पी लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और यह आत्मा, व्यक्तित्व के प्रथम घर में गोचर कर रहा है। गोचर की यह अवधि आपको शक्ति प्रदान करेगी। यदि आप अपने अहंकार को बीच में न ही आने देंगे तो आप अपने जीवन में कठिनतम समस्याओं को भी आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इसलिए आपके जीवन साथी पर आपका खर्च बढ़ सकता है। आपके लिए अभी जरूरी है कि आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें ताकि आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में बाधा न बने। इस राशि के कारोबारी इस गोचर के दौरान लाभ कमाने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पेट, आंखों या दिल से संबंधित समस्याओं परेशान कर सकती है। इसलिए कुछ ऐसा भी ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव पड़े। उपाय: आदित्य हृदय स्रोत का प्रतिदिन पाठ करें। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य तीसरे घर के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये गोचर इनके विदेश, हानि, व्यय, आध्यात्मिकता आदि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान अपने खर्च पर नजर रखें और पैसे को सोच समझ कर खर्च करें, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे बचाने का तरीका खोजें। इस गोचर के दौरान आपको कोई बड़ी वित्तीय लाभ नहीं होगी। हालांकि आप रोजाना होने वाले खर्चों को आराम से संभाल पाएंगे। विदेश से जुड़े किसी कनेक्शन से इस राशि के जातकों को लाभ हो सकता है। अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है, इसलिए तैयार रहे क्योंकि अवसर आपके पास अचानक आएगा। कारोबारियों को व्यवसाय में विकास या विस्तार के लिए पैसा खर्च करने से बचना चाहिए।
रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए समझदारी का प्रयोग करें। इस गोचर के दौरान आप अपने साथी, दोस्त और परिवार के लोगों पे पैसा खर्च करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको अपनी उचित देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पेट, बुखार और आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: भक्ति भाव के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और यह ग्रह कर्क राशि के जातकों के लिए आय, इच्छा, लाभ और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी वह इच्छाएं इस दौरान पूरी होगी जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं। इस अवधि में लाभ होने की पूरी संभावना है। सही निवेश के साथ आप अपनी वर्तमान आय को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं और इसलिए आपके आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगी। आपको सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से लाभ हो सकता है या आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्यार और रोमांस के 5वें घर में सूर्य की दृष्टि पड़ने से प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लवमेट और आपके विचारों में कुछ मतभेद हो सकती है। यह अवधि छात्रों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है और साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस अवधि में बहुत मजबूत रहेंगे। आपको रोग प्रतिरोध क्षमता सहित रहेगी। उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें, क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके प्रथम घर के स्वामी है और करियर, नाम, प्रतिष्ठा के 10वें घर में यह गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान आपको अपने करियर में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और आपको अपने कार्यस्थल में तरक्की भी मिल सकती है। वरिष्ठों के साथ आपका संबंध बेहतर होंगे। सरकारी संस्था के साथ जुड़कर व्यवसाय करना आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। घर के लोगों के साथ आपका आनंद बना रहेगा। तीसरे घर में सूर्य की दृष्टि आपको प्रसिद्धि और सम्मान दिलाएगी और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आपकी स्थिति सुधरेगी और आप समाज में नाम सम्मान कमाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। हालांकि शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की आपको सलाह दी जाती है ताकि आप फिट और स्वस्थ रहे। उपाय: यदि संभव हो तो मौली या कुलाबा अपने हाथ पर बांधे और इसे अपनी कलाई पर 6 बार लपेटे। कन्या राशि। जिन लोगों को चंद्र राशि कन्या है उनके लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और आपकी आध्यात्मिकता, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, उच्च अध्ययन के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य आपके 12वें घर का स्वामी है, इसलिए उन लोगों को इस दौरान लाभ मिल सकता है जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। इसके अलावा सूर्य के गोचर से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि आएगी और आप आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेंगे। आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको कुछ बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। सामाजिक रूप से आप लोगों से मेल मिलाप करना पसंद करेंगे और अपने नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे। इस गोचर के दौरान आपके पिता के साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पिता का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आपके अपने प्रियजनों के समर्थन मिलेगा। इस राशि के जातकों को मामूली स्वास्थ्य मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। उपाय: प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी है और इस बार मनोगत विज्ञान, अनुसंधान, परिवर्तनों, अचानक हानि और लाभ के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपको त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है। आपको अपने आप पर उचित देखभाल करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि के दौरान आपको आर्थिक लाभ अर्जित करना और कोई अच्छा अवसर मिल सकता है जिसे आप चूक जाएंगे, क्योंकि इस अवधि में आपके लिए कोई बड़ा वित्तीय लाभ भी नजर आ रहा है। लेकिन आपको साझेदारी में किए जा रहे कामों से लाभ मिल सकता है, जैसे शेयर, विरासत, पैतृक संपत्ति आदि से। दोस्त और परिवार के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। यह अवधि आपके विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुप्त सूत्र आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। किसी तीसरे के मामले में जबरन टांग न अड़ाए, इससे आपको हानि हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक को ससुराल वालों से कोई बुरी खबर मिलने की संभावना है। उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्योदय से पहले पूर्व की ओर सिर झुकाना आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें घर के स्वामी होते हैं और विवाह, व्यापार, साझेदारी आदि के 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान व्यवसाय कर रहे राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ होने वाला है। सूर्य का गोचर वैवाहिक जीवन में शांति और सुख लेके आएगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहंकार को खुद पर हावी ना होने दें। इससे आपको लाभ हो सकता है और कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी है, इसलिए कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपको किसी काम को लेकर असहमति हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लोगों से दूर होकर काम करने की बजाय आप समूह में काम करें। व्यापार और साझेदारियों में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से आप इस अवधि के दौरान संतुष्ट महसूस करेंगे और आपके खर्चों में भी स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ी कमजोरी महसूस कर सकते हैं और चिड़चिड़ापन भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको इस दौरान आराम करना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह समय नए समझौते पर मुहर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस दौरान कुछ लोग शादी के प्रस्ताव पर सहमति जता सकते हैं। उपाय: सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना अपने नहाने के पानी में चंदन का पाउडर डालें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी होते हैं और दैनिक कार्य, शत्रु, ऋण के षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके दुश्मन या विरोधी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और आप उन पर विजय हासिल करेंगे। नौकरी पेशे से जुड़े इस राशि के लोगों के लिए अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इस अवधि के दौरान वित्तीय रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। भाग्य इस दौरान आपका बहुत ही अधिक साथ नहीं देगा, इसलिए आपको आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। अपने पति या पत्नी के साथ रिश्ता थोड़ा अलग हो सकता है और दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आपको थोड़ा बीमार महसूस कर सकते हैं और चिड़चिड़े भी तो हो सकते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें और सूर्य मंत्र का जाप करके आपको कई लाभ हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें घर का स्वामी है और यह गोचर आपके प्यार, रोमांस, बच्चों और शिक्षा के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य का यह गोचर मकर राशि के बच्चों के लिए कुछ शारीरिक समस्याओं ला सकती है और उनकी पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आपको अधिक सतर्क होने की भी आवश्यकता है। अचानक धन लाभ भी संभव है। इस अवधि के दौरान विवाहित जीवन अच्छा रहेगा और सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा। हेल्थ वाइज आप बात करें तो पेट संबंधित कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उचित कसरत करें और अच्छे आहार का सेवन करें। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय: यह सलाह दी जाती है कि आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए और हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें घर के स्वामी है और अचल संपत्ति, माता के सुखों के घर में चौथे भाव में गोचर कर रहा है। अब घरेलू मामलों के लिए चौकस रहे, क्योंकि घरेलू जरूरतों को लेकर परिवार में सदस्यों में बीच मनमुटाव हो सकता है। आपके घर में संतोष की कमी भी महसूस करेंगे। व्यवसाय और साझेदारी में व्यावसायिक रूप से आपको लाभ संभव है, क्योंकि आपका भाग्य आपका समर्थन करेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। नौकरी करने वाले इस राशि के जातकों के लिए पेशेवर जीवन में ऊंचाई प्राप्त होगी और आप किसी गतिविधि पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। घर से संबंधित मामलों में अपनी मां के साथ व्यवहार करते समय धैर्य रखें। यदि आप किसी संपत्ति से संबंधित मुद्दे पर सामना कर रहे हैं तो इसमें समझदारी यही होगी कि किसी भी मुद्दे को अंतिम रूप ना दिया जाए। स्वास्थ्य के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही औसत रहने वाला है, इसलिए आपको योग और ध्यान का अभ्यास करना की सलाह दी जाती है। उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें और भगवान सूर्य को लाल चंदन की मिश्रित जल चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। सूर्य का ये गोचर उन पर क्या असर डालेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य षष्ठम भाव में का स्वामी है और यह साहस, छोटी यात्राओं, बिक्री, भाई बहनों, कला के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकाग्रता, समर्पण को बढ़ाएगा और आप ऊर्जावान, ताजा महसूस करेंगे और सभी चुनौतियों से बहादुरी से सामना करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो
जीवन साथी के साथ संबंध इस अवधि के दौरान औसत रहेंगे और आप खुद को धार्मिक गतिविधियों में शामिल करेंगे। इस दौरान इस राशि के जातकों को कुछ छोटी मोटी दूरी का यात्रा करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ही सहायक होंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने असाधारण परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए एक अद्भुत समय है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, इसलिए किसी भी जटिलता से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय उपाय हर दिन सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें और सामान्य रूप से दैनिक दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।